हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षराज रंजन। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि काली लिनक्स को VMware के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग सीख रहे हो तो काली लिनक्स एक मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपके सिस्टम में। और VMware क्या है? VMware एक वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काली लिनक्स को सेफली रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं VMware और काली लिनक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं VMware क्या है। VMware एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक वर्चुअल कंप्यूटर बना सकते हैं जहां पर हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ के अंदर लिनक्स, विंडोज़ 11 के अंदर विंडोज़ 10, विंडोज़ 7। सिंपली आपको समझाऊं तो जो मेरा अभी करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है यह विंडोज़ 11। मैं चाहता हूं कि इस विंडोज़ 11 के साथ साथ मैं कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूं जो कि इस विंडोज़ 11 को इम्पैक्ट ना करे और ना ही मुझे इस विंडोज़ 11 को डिलीट करना पड़े। तो मैं VMware का यूज़ करूँगा। वो क्या करेगा, वो अलाउ करेगा हमें कि इस विंडोज़ 11 के अंदर ही हम 2-3 और ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं काली लिनक्स के बारे में। तो काली लिनक्स क्या है? काली लिनक्स एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है स्पेशली डिज़ाइन फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फोरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी। अगर आप साइबर सिक्योरिटी की जर्नी अपना स्टार्ट किए हो तो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पीसी में होना कंपलसरी ही है, क्योंकि काली लिनक्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जितने सारे टूल्स होते हैं वो इसमें प्री इंस्टॉल मिलते हैं। जैसे कि एनमैप, मेटास्प्लॉइट, वायरशार्क, जॉन द रिपर, मतलब जितने सारे हैकिंग टूल्स हैं वो काली लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं मोस्टली। तो इसलिए हम काली लिनक्स यूज़ करने वाले हैं अपने साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में। तो सबसे पहले हम VMware इंस्टॉल कर लेते हैं। तो VMware इंस्टॉल करने से के लिए सबसे पहले तो कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना आप। जैसे मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ VMware। इसके बाद पहला ऑप्शन दिख रहा है vmware.com, ये पहला लिंक दिख रहा है, इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद प्रोडक्ट्स में जाना है। फिर नीचे स्क्रॉल करके सी डेस्कटॉप हाइपर विजर्स, इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक VMware फ्यूजन फॉर मैक यूज़र, VMware वर्कस्टेशन प्रो फॉर PC। तो अगर जो मेरा करंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ ये VMware। तो इसलिए मैं ये ऑप्शन चूज़ करूँगा। अगर आपके पास मैक है तो आप ये डाउनलोड कर लेना, लेकिन मेरे पास तो विंडोज़ है तो इसलिए मैं ये डाउनलोड करूँगा। तो डाउनलोड नाउ। अब ये एक पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है जहाँ पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। तो मेरे पास तो यूज़र नेम पासवर्ड है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर नहीं है यूज़र नेम पासवर्ड नहीं रजिस्टर्ड किए हो इस पर पहले से, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपली यहाँ पे रजिस्टर पे जाना है, राइट क्लिक, यहाँ लॉगिन एंड देन रजिस्टर। और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देना और यहाँ पे आप ये कैप्चा आ रहा है, कैप्चा भी फिल करना है। यहाँ पे ये कैप्चा है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ कैप्चा डाल देना है। तो मेरा ईमेल एड्रेस तो ऑलरेडी यूज्ड है इसमें, इसलिए मैं टेम्प्रेरी ईमेल एड्रेस यूज़ करूँगा। तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ टेम्प मेल। फिर मैं ये टेम्प मेल वेबसाइट को ओपन कर लूँगा और ये मुझे एक टेम्प्रेरी ईमेल एड्रेस जनरेट करके देगा जिसे मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। या तो आप खुद का ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो, बट मेरा ऑलरेडी इसमें यूज्ड है पुराना ईमेल एड्रेस, इसलिए मैं ये टेम्प्रेरी ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ। नाउ नेक्स्ट। अब OTP जाएगा आपके यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस डाले हो उसके ऊपर। देख लेता हूँ, यहाँ पर OTP आया होगा मेरे पास। OTP मेरा है 702809, 702809।
और मैं कर दूंगा वेरीफाई एंड कंटिन्यू। नाउ आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। तो अपना यहाँ पे नाम डाल दो आप। मैं डाल देता हूँ हर्ष राज, लास्ट नेम डाल देता हूँ मैं रंजन। नाउ कंट्री सेलेक्ट करना, हम तो इंडिया से इसलिए इंडिया, आई इंडिया आ गया। जॉब टाइटल में आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंजीनियर। ठीक है। पासवर्ड आपको डालना है, इतने सारे मतलब कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए, 8 डिजिट्स, एटलीस्ट 1 लोअर केस, इतने सारे कंडीशन, ये सब मैच करके आपको पासवर्ड डालना है। तो मैं डाल देता हूँ कन्फर्म योर पासवर्ड। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ इसे और क्रिएट अकाउंट। सेव, अब मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इससे मैं कर देता हूँ आई विल डू इट लेटर। ठीक है, मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैं जाऊँगा इस लॉगिन पेज पे फिर से, और यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डालूंगा जिससे मैंने रजिस्टर किया अभी, और नेक्स्ट। ना यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं अपना और साइन इन कर दूंगा। अब इसने एक पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है बटन माई डाउनलोड्स, इस पर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर सर्च प्रोडक्ट नेम, यहाँ मैं डाल दूंगा VMware वर्क स्टेशन। ये डालने के बाद मैं सर्च कर देता हूँ शो रिजल्ट। सॉरी, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, पहले फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड अवेलेबल है, पहले क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ सर्च कर दूंगा VMware वर्क स्टेशन। आ गया मेरे पास VMware वर्क स्टेशन प्रो। इसे ओपन कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे हम, दो ऑप्शन है, विंडोज़ के लिए है और ये लिनक्स के लिए। तो हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम तो अभी विंडोज़ है, तो इसके लिए हम ये विंडोज़ का डाउनलोड कर लेंगे। लेटेस्ट वर्जन, ये सबसे ऊपर वाला लेटेस्ट वर्जन है, तो इसे डाउनलोड कर लेंगे हम। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, तो ये तो टिक नहीं लग रहा है, तो इसे एक बार ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर से जाएंगे यहाँ पे और टिक कर देंगे, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, यस। अब यहाँ पे आपको कुछ अपना एड्रेस डालना है, तो मैं डाल देता हूँ अपना एड्रेस। इसके बाद एड्रेस डालने के बाद सबमिट। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हुआ है, और अब यहाँ पर से डाउनलोड कर लेंगे हम। यहाँ से क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड में लग जाएगा। ये मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो VMware मेरे पास तो ऑलरेडी अभी मैंने जस्ट डाउनलोड किया है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, और आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना कम्प्लीटली। 406 MB का है, इसे आप डाउनलोड कर लेना। अब काली लिनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। काली लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपली सर्च करूँगा काली लिनक्स, और ये वेबसाइट को ओपन कर लूँगा। यहाँ पे आएगा डाउनलोड पे मैं जाऊँगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, ISO फाइल इंस्टॉलर इमेज जो ये है, इसे क्लिक करके चूज़ कर लेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आ रहा है ये डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक करके इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। और ये 4.2 GB का है, 4.3 GB का है, तो ये भी थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, तो इसे भी आप डाउनलोड कर लेना। मेरे पास ये दोनों ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसे भी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब एक बार आपका दोनों फाइल डाउनलोड हो जाए, VMware और काली लिनक्स, उसके बाद आप डाउनलोड फोल्डर में जाना आपने, और मेरा ये रहा VMware सॉफ्टवेयर, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले ये VMware जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसे इंस्टॉल कर लेंगे।
ओके, ये इंस्टॉल हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन लाइसेंस टिक कर देंगे। नेक्स्ट, सारी चीज़ों को ऐसे डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। नेक्स्ट, 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 एंड देन इंस्टॉल। अब ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा फिनिश। ठीक है। अब ये रहा हमारा VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड हो गया है। ठीक है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, और जो हमारा लिनक्स ISO फाइल है, ये जो हमारा ISO फाइल रहा है लिनक्स का, इसे अब हम इसमें इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ना ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इसको एज इट इज़ रहने देना है, टिपिकल, एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पर हमें वो लिनक्स फाइल जो हमने डाउनलोड किए हैं उसे ब्राउज़ कर लेना है, और उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कहाँ है वो फाइल, डाउनलोड्स, एंड देन ये लिनक्स का ये ISO फाइल रहा है, इसे हम ओपन कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, तो हम तो लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिनक्स चूज़ कर लेंगे। और वर्ज़न में आप कर देना डेबियन, ये रहा, ये जो है सबसे ऊपर का लेटेस्ट डेबियन, ये वाला, ये सिलेक्ट कर लेना 64 बिट, एंड देन नेक्स्ट कर देना आप। और वर्चुअल मशीन नेम में डाल देता हूँ काली लिनक्स, काली लिनक्स। ठीक है। और यहाँ पर लोकेशन बोल रहा है, लोकेशन किस लोकेशन पे आप ये जो वर्चुअल मशीन जो हमारा काली लिनक्स वर्चुअली इंस्टॉल हो रहा है वो कहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए, इसके फाइल्स कहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर से मैं ब्राउज़ करके मैं चाह रहा हूँ इसे डी फोल्डर में डाल देना। डिफ़ॉल्ट ये C में इंस्टॉल हो रहा है, मैं इसमें डी वॉल्यूम में डाल देता हूँ, क्योंकि ये मेरा थोड़ा खाली है स्पेस इसमें। तो इसे चूज़ कर लेता हूँ। पहले जाकर मैं फ़ोल्डर ही बना लेता हूँ। इसमें जाऊँगा, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ काली लिनक्स के नाम से, काली लिनक्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया मैंने। और इसी फोल्डर के अंदर मैं अपना ये वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करूँगा, लिनक्स। तो फिर से ब्राउज़, देन दिस PC, देन डी वॉल्यूम, और यहाँ पे ये रहा काली लिनक्स, इसे मैं कर दूंगा ओके। ठीक है। अब मैं कर दूंगा नेक्स्ट। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्क साइज, कितने साइज़ देना चाहते हो जो आपका लिनक्स इंस्टॉल होगा, तो आप उस वर्चुअल मशीन को कितना साइज दें। तो आप एक काम करना, 50 GB स्पेस दे देना। ठीक है। जैसे जैसे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे, उसमें बहुत सारे टूल्स इंस्टॉल करेगा, वैसे वैसे ये अपना धीरे धीरे फाइल साइज बढ़ाता जाएगा। तो 50 GB मैं दे देता हूँ मैक्सिमम डिस्क स्पेस, और इसको यही रहने देता हूँ स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, और ये 50 GB, और मैं कर दूंगा नेक्स्ट। ये हो गया। और यहाँ पे कस्टमाइज हार्डवेयर है, तो इससे मैं क्लिक करके थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे मेमोरी देना है और प्रोसेसर देना है। तो ये आपके PC, आपके लैपटॉप डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप कितना अच्छा है, कितना उसमें रैम है, कितना प्रोसेसर है। तो उसके लिए एक काम करना, आप टास्क मैनेजर खोल लेना, और यहाँ पे चले जाना इसमें। ठीक है। जैसे कि मेरे पास है 16 GB रैम, तो एक काम करूँगा, मैं 4 GB रैम इसे दे देता हूँ। यहाँ पर जाऊँगा मेमोरी में, और मैं इसे दे दूँगा 4 GB। 4 GB मैंने दे दिया। प्रोसेसर में जाऊँगा, प्रोसेसर में जाके एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर CPU में गया। इसके बाद मुझे यहाँ दिख रहा है कोर, 8 कोर्स हैं, 8 कोर्स हैं। तो मैं एक काम करूँगा, इसे 4 कोर्स दे देता हूँ, 4। इसे नंबर ऑफ प्रोसेसर 1 कर देता हूँ। आप इसको देख लेना, एडजस्ट कर लेना अपने लैपटॉप के परफॉर्मेंस के हिसाब से। मैं इसे 4 कर देता हूँ, और मैं क्लोज कर दिया इसे, एंड देन फिनिश। अब हमारा ISO फाइल प्रॉपर इसमें इंपोर्ट हो गया है, सारे सेटअप्स हो गए। अब अपने इस वर्चुअल मशीन में जो
काली लिनक्स इंपोर्ट हुआ, इससे पावर ऑन कर देता हूँ। नाउ पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। यहाँ से इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा काली लिनक्स का। ग्राफिक इंस्टॉलेशन कीबोर्ड से यूज करके आप इसमें रन करना, सारी चीज़ें को क्लिक करना। ओके, माउस सपोर्ट है इसमें तो। नाउ इंग्लिश, यहाँ पे मैं रहने देता हूँ लैंग्वेज। कंटिन्यू। सिलेक्ट योर लोकेशन, लोकेशन में इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू। कन्फिगर द कीबोर्ड मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, देन कंटिन्यू। अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से पूछ रहा है होस्ट नेम। होस्ट नेम आप एक काम करना, डिफ़ॉल्ट काली रहने देना, ठीक है, और कंटिन्यू कर दो आप। डोमेन नेम कुछ मत डालो, सिंपली कंटिन्यू। फुल नेम फॉर न्यू यूज़र, इसमें नाम अपना डाल देना आप। मैं डाल देता हूँ हर्ष राज रंजन, ठीक है, और कर देता हूँ कंटिन्यू। यूज़र नेम में स्पेस मत डालना, लोअर केस से स्टार्ट होगा। मैं डाल देता हूँ हर्ष राज रंजन बिना स्पेस का, लोअर केस में सारे, एंड देन कंटिन्यू। और ये याद रखना आप क्या डाल रहे हो इस यूज़र नेम को, क्योंकि इसको फिर लॉगिन करने में आपको यूज़ होगा ये। यहाँ पे पासवर्ड डाल दो आप, इसे भी याद रखना क्या पासवर्ड डाले हो आप, एंड देन कंटिन्यू। नाउ यहाँ पे पार्टीशन डिस्क, मैं एक काम करूँगा, इसे क्लिक कर दूंगा, गाइडेड यूज़ इंटायर डिस्क, और कंटिन्यू। देन फिर से इसे सिलेक्ट करने दूंगा और कंटिन्यू। नाउ इसे मैं कर दूंगा ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, इसे भी सिलेक्ट करने दूंगा एंड कंटिन्यू। सिंपल है सारी चीज़ें तो। राइट चेंज टू डिस्क येस कर देना है, एंड देन कंटिन्यू। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और आपका जो सारा फाइल्स है वो इंस्टॉल कर रहा है। नाउ यहाँ पर आया सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, तो एज इट इज़ से कुछ आप छेड़ो मत, इसको एज इट इज़ रहने दो, एंड देन कंटिन्यू। ये एक्स एफ सी ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये दोनों को रहने दो और सिंपली आप कंटिन्यू ही कर दो। अब यहाँ पर ऑप्शन आया है इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर, तो हम इसे करना है येस, और फिर कंटिन्यू कर देना है। नाउ इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर के अंदर फिर सेकेंड ऑप्शन पे चूज़ करना है dev/SDA, एंड देन कंटिन्यू। अब ये ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल कर रहा है। फिनिश द इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब कंटिन्यू करके रीबूट कर देना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को। कंटिन्यू किया मैंने, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई है। नाउ आवर सिस्टम इज़ रीबूटिंग। पहले ऑप्शन पे इंटर मार देता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो यूज़र नेम मैंने डाला था वो डालूंगा मैं, और पासवर्ड डालूंगा।
और ये हमारा काली लिनक्स कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। ये रहा हमारा काली लिनक्स, इतने सारे एप्लीकेशंस, ये रहे काली लिनक्स का टर्मिनल, ये कॉन्फ़िग, सारी चीज़ें काम कर रही है। ये रहा कंप्लीट इंस्टॉलेशन काली लिनक्स का।